अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूअर्स, हम जो है स्टेप नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो है ये डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वाल के स्टेप्स हम कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 तक जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 में जो है वो बैलेंसिंग मूवमेंट हम फाइंड करते हैं और उसके लिए जो है वो ये रिलेशन यूज़ होती है। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो इक्वल होता है लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे लोड W होता है और डिस्टेंस जो है वो इसको हम D से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए, ये W1 W2 और W3 जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जो रिटेनिंग वाल होती है और उसको हम तो इस शेप में जो है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि इसका जो नीचे वाला जो इसका बेस है वो थोड़ा वाइडर होता है और देन हम इसको जो है वो टेपरिंग करते हुए इसको ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते जाते हैं। ठीक है, अब ये कितना वाइड होना चाहिए और ऊपर जो है कितना ये इसकी जो टेपरिंग है वो एंड होनी चाहिए, वो हम इसकी डिज़ाइन गाइडलाइन में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट मेरा मकसद है आपको W1 W2 W3 ये जो है वो बताना। ठीक है, तो देखिए, जो W1 है वो हम जो रिटेन मटेरियल उसके साइड पे होता है ना, उसका जो लोड होता है रेक्टेंगुलरली, यानी कि इस बेस से अगर हम इस तरह से एक लाइन बनाए तो इस तरफ जो भी लोड लग रहा होता है, ठीक है, इसके इस बेस के एंड से जहाँ से ये फिर टेपरिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये रेक्टेंगुलर जो पोर्शन होता है इसको हम W1 कहते हैं। देन जो मटेरियल फिर ये भी सॉइल मटेरियल है और ये भी सॉइल मटेरियल, पर ये जो सॉइल मटेरियल है वो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन की तरह से बन के इस पे जो है वो लोड लगा रहा है, तो इसको हम W2 कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से हम जो है वो जो है एक्यूरेटली और आसानी से जो है इसको फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से पूरा लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रायंगल है, तो ये थोड़ा हमें जो है वो डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको अलग अलग करके हम लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो W1 इस तरह से होता है, W2 इस तरह से होता है, W3 जो है वो फिर इस जो कंक्रीट की, अगर ये कंक्रीट की वाल है तो इसका जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन बनेगा इसको हम W3 बोल लेते हैं। और इस तरह से ये टेपरिंग सेक्शन में एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो सॉरी ट्रायंगल हो जाएगा, तो दूसरा जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इस रेक्टेंगल को हम W4 कहते हैं। और फिर जो नीचे जो ये एक रेक्टेंगल में रेक्टेंगल में जो बेस बन रहा है, इस पे इसका जो लोड होगा इसको हम डिनोट करेंगे W5 से। इस तरह से हम हमारे पास कई जो हैं वो इस तरह से लोड लग रहे होते हैं, फिर हम इनको जो है इसको हम डिस्टेंस को जो है वो कांसल करके इन हिसाब से यहाँ पे जो है वो बैलेंसिंग जो है मूवमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग मूवमेंट जो है स्टेप नंबर 4 में फाइंड हो गया। तो अब हम स्टेप नंबर 5 में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 5 क्या है? चेक द सेफ्टी ऑफ वाल अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो ओवरटर्निंग के हिसाब से जो है हम इसकी सेफ्टी जो है फाइंड करेंगे कि आइदर ये जो है ओवरटर्निंग मूवमेंट में सेफ़ है या जो है अनसेफ है। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के हिसाब से जो है दैट रिटेनिंग वाल will be safe against overturning if the safety factor is greater than or equal to 2। तो सेफ्टी फैक्टर जो है वो इक्वल आर ग्रेटर देन 2 अगर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाल जो है वो जो है वो सेफ़ है अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो वो सेफ्टी फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? इस रिलेशन से एम बी जो है वो बैलेंसिंग मूवमेंट है डिवाइडेड बाय जो ओवरटर्निंग मूवमेंट है, इस रेशो से जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको हम सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। और वो अगर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 आ रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाल जो है वो सेफ़ है अगेंस्ट ओवरटर्निंग। नाउ स्टेप नंबर 6 में हम क्या चेक करते हैं? चेक द सेफ्टी ऑफ वाल अगेंस्ट स्लाइडिंग। अब हम स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो है वो सेफ्टी जो है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के हिसाब से द रिटेनिंग वाल विल बी सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग के अगेंस्ट वो तभी सेफ होगी इफ़ जब द सेफ्टी फैक्टर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब सेफ्टी फैक्टर जो है वो सेम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, विच इज़ गिवन बाय। और वो हम सेफ्टी फैक्टर जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे? इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू एफ प्लस में एच पी अपान में एच ए। तो यहाँ पे एफ जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? इस रिलेशन से फाइंड करते हैं। म्यू आर, म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, आर जो है वो रिएक्शन होता है, फोर्स होता है। ठीक है, और जो एच पी है वो पैसिव अर्थ प्रेशर है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? सी पी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय
टू इस रिलेशन से एच पी फाइंड करते हैं। ठीक है, एच ए जो है वो हम ऊपर जो है वो पढ़ के आए हैं कि एच ए हम जो एक टोटल हॉरिजॉन्टल जो एक्टिव प्रेशर जो है वो एच ए होती है और ये पैसिव अर्थ प्रेशर होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के बाद जब हम पुट करेंगे तो हमें जो है वो सेफ्टी फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है तो ये सेफ़ है अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगर नहीं आ रहा तो वो अनसेफ है। तो ये हमने यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज़ हुए हैं उनको भी डिफाइन कर लिया है। म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट, और आर जो है वो वर्टिकल फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ बेस, वर्टिकल फोर्स होता है जो बेस पे एक्ट करता है। एक्चुअली ये आर जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, जो W1 W2 W3 वगैरह जितने भी फोर्स हैं उन सभी का जो है वो रिजल्टेंट फोर्स आर होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड नॉट बी लेस देन 1.5। ठीक है, तो 1.5 से सेफ्टी और फैक्टर जो है वो लेस नहीं आना चाहिए। क्यों? इफ़ पैसिव रेजिस्टेंस एच पी इज नेग्लेक्टेड एंड शुड नॉट बी लेस देन 2.0 एंड इफ़ एच पी इज़ टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो 2 से अगर लेस आ रही है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये ग्रेटर 2 से आ रही है तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर इसने ये बात बोली, ये क्यों बोली? क्योंकि अगर ये सेफ्टी जो है सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है शुड नॉट बी लेस देन 1.5, अगर इससे ये लेस नहीं आई तो हमें यहाँ पे फिर की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि हम आगे इसमें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आगे थोड़ा चलते हैं। ये एक सिंपली इसकी डिज़ाइन है। अगर ये चीज़ें यहाँ पे जो मैंने नोट में लिखी है अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो फर्दर हम इसको और भी इसकी डिटेल ड्राइंग करेंगे। व्यूवर्स, अब हम जो आगे जो है उसके लिए हम एक और जो है वो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो उसमें जो है फिर हम पूरी डिटेल से इसकी जो है डिज़ाइन सीखे। और ये जो डिज़ाइन है ना, अगर हमें एक प्रॉब्लम में जो है वो जो है रिटेनिंग वाल एक गिवन है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिफ़ाइन की हुई है ऑलरेडी, तो जस्ट हम उसकी से जो है वो सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग जो है वो फाइंड करने के लिए ये प्रोसीजर जो है वो जो है इस्तेमाल में आते हैं। पर अगर हमें कोई चीज़ गिवन ही नहीं है, जस्ट हमें ये पता है कि इतने लोड लगेंगे और यहाँ पे जो है हमें रिटेनिंग वाल हमें बनानी है, तो फिर हम उसकी जो है पहले गाइडलाइन देखते हैं, और गाइडलाइन देखने के बाद जो है हम प्रॉपर उसकी फिर जो है एक डिटेल इसकी डिज़ाइन करते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसकी हाइट रख सकते हैं, इतनी थिकनेस रख सकते हैं, इसकी लेंथ बेस, इसकी जो बेस की थिकनेस है वो इस तरह से रखेंगे, और फिर हम उसके स्टेप वाइज ये प्रोसीजर सीख के उसकी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम एक इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे।